हेलो दोस्तों, मैं जानू मसरफी और आप देख रहे हैं जान हिंदुस्तान न्यूज। दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी है मुस्तफाबाद के ब्रजपुरी वार्ड में, जहां पर आज ब्रजपुरी की पुलिया से अग्रवाल स्वीट तक का मेन रोड का सड़क निर्माण का उद्घाटन समारोह है, जिसका उद्घाटन मुस्तफाबाद विधानसभा के विधायक मोहन सिंह बिष्ट कर रहे हैं। इस मौके पर और क्या बोले विधायक मोहन सिंह बिष्ट, वीडियो थोड़ा लंबा है, अंत तक जरूर देखें। आज के इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित जिनके मार्गदर्शन में सड़क तथा पीने पानी की पाइपलाइन का उद्घाटन होना है, इनके घर पे हम ये कार्यक्रम को मनाने जा रहे हैं। हम सब लोगों के प्रिय आदरणीय चौधरी वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो दुर्गाष्टमी के इस पावन पर्व पे मैं दिल की गहराइयों से आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। माताओं और बहनों और भाइयों, इस कार्यक्रम की महत्ता तो जब बढ़ जाती है जब स्वयं इंद्र देवता आपको आशीर्वाद देने यहाँ पहुंचे। क्योंकि सुबह भी मेरा कार्यक्रम था, मैं उस कार्यक्रम में जब पहुंचा वहां बारिश नहीं थी। जैसे ही मैं दूसरे कार्यक्रम में आया तो वहां मैंने देखा कि बारिश की बूंदें आने लगी। हमारे ओम प्रकाश जी और गौरव जी दोनों बोले, साहब अब तो बारिश की बूंदें आने लगी हैं। तो मैंने कहा भगवान इंद्र स्वयं आ रहे हैं तो फिर कार्यक्रम में भी जरूर पहुंचना है। निश्चित रूप से मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। माता और बहनों और भाइयों, ये भी सत्य है, भले ही मेरी ब्रिजपुरी सबसे लगती हुई कॉलोनी, जिससे हमारी पहुंच अन्य कॉलोनी तक होते हैं, उनका नाम भूल गया ना, किशनपाल जी। मैं किशनपाल जी का भी इस कार्यक्रम में उनका भी आभार जताना चाहता हूं, उनका भी धन्यवाद जताना चाहता हूं। मित्रों, तो मैं देख रहा था, यहाँ आने का मकसद ये है कि सबसे पहले ब्रिजपुरी के बारे में हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। मैं यहाँ जैसे ही बैठा तो मेरे को बोले, जी इस रोड चौड़े की भी डिमांड है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, हम इस प्रक्रिया में चल रहे हैं, लेकिन इसमें अपने परिवार के लोगों का ज्यादा नुकसान ना हो, उसकी भी हमको चिंता करनी है। चिंता इसलिए करनी है कि यदि गरीब का ही दुकान या मकान सब टूट जाएंगे तो वो सड़क पे आ जाएगा, और सड़क पे आ जाएगा तो रोजी रोटी तो वो कमा सकता नहीं है, जो चल रहा था वो भी नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं कि मैं बराबर में जितनी हमारे पास जल बोर्ड की जगह है, उस जगह को एक्वायर करके इस रोड को चौड़ा करने का काम करूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मित्रों, मैं इस बात को इसलिए कहना चाह रहा था, मैं चौधरी साहब भी मेरे से बात कह रहे थे। मैंने कहा चौधरी साहब, अभी मेरी सोच कहीं और जगह लगी है। अभी मैं करावल नगर रोड को चौड़ा करने जा रहा हूं, दयालपुर से लेकर के सिर्फ बिहार तिराहे तक, और जैसे ही वो रोड चौड़ा हो जाएगा तो फिर इसका भी नंबर तुरंत मैं लगाऊंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। बहुत से लोग हैं, जहाँ साहब लोग कह रहे होंगे शायद ये
ऐसे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, यहाँ के लिए अभी हमने 9 लाख रुपया सिद्ध बिहार तिराहे तक ये डिमार्केशन के लिए हमने इसका पैसा दे दिया है। और सामने सुब्रमण्यम जी बैठे हुए हैं, शायद 2 या 3 दिन के अंतराल में ये सारे दुकानों पे, इधर के नहीं, कई कल आपको जी मैं घोषणा कर गया, यहाँ नहीं, वो दयालपुर से लेकर के सिद्ध बिहार तिराहे तक उस रोड पे दुकानों पे निशान लग जाएंगे। और हम स्वतः ही लोगों से एक निवेदन करना चाहते हैं, आप इसको मुस्तफा ना बनाएं। यहाँ का डेवलपमेंट वाला दिल्ली का नंबर 1 विधानसभा बनाने में मेरी मदद करें, ताकि अपनी दुकान, किसी की दुकान हम बुलडोजर चलाएंगे तो उसका ज्यादा नुकसान हो जाएगा, तो वो भी हम नहीं चाहते। लेकिन यदि कोई नहीं मानेगा तो निश्चित रूप से चौड़ा करने में भी पीछे नहीं हटेंगे, निशान के साथ उस रोड को चौड़ा करेंगे। आज आप देख रहे होंगे ये चौड़ा करने का मेन मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि पीछे से जब बसें आएंगी तो ठीक जगह पर पहुंच सके, वो काम हम कर रहे। बसें चल गई हैं इन रोडों में। अभी मेरे भाई ने एक बात जरूर कही कि इसमें अनऑथराइज इंक्रोचमेंट है, गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, लगातार हम इनकी कंप्लेंट्स कर रहे हैं, बहुत से जगहों से हमको सहयोग नहीं मिल रहा है, लेकिन सहयोग मिले या ना मिले हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। उसका भरसक प्रयास करेंगे कि अनऑथराइज इंक्रोचमेंट ना हो, जिससे आने जाने वाले लोगों की दिक्कतें ना हो। वो काम मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं इन बातों को इसलिए कहना चाहता हूं, नेताजी तो आ जाएंगे और कुर्ता हिला के चले जाएंगे, लेकिन मेरा मेन जो है, ये कार्यकर्ता जो बैठे हैं, ये जो मेरे कार्यकर्ता बैठे हैं, आपका सम्मान, स्वाभिमान, आपकी इज्जत, मैंने उसको बढ़ाना है, ताकि लगे लोगों को ये विधानसभा अन्य जगह से अलग है। मैं अभी मैं कार में बैठा था, आजकल लोग वीडियो, व्हाट्सएप, श्याम जी सब लोग डालते भी हैं, लोग देखते भी। लोग हैं जहां से मैं आया हूं, अब लोग पछता रहे, मेरी बहन, लोग देखते करे हमारे हाथ से गया। और ये मैं ऐसे नहीं गया, मुझे तो बुलाया। 17 साल के बाद मैं यहां आया हूं। जो व्यक्ति 1998 में विधायक बना होगा, 2008 तक रहा होगा, और उसके बाद में दूसरी विधानसभा में चले गया, शायद यहाँ कई ऐसी प्लानिंग रह गई होंगी। राकेश बाबू, मैं वो काम पूरे करने के लिए आया हूं, मुझे कोई चिंता नहीं है। सिंह साहब, मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे चिंता इस बात की है, लोग कहते हैं ये काम नहीं हो सकता। मैं आप सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, अभी भी काम नहीं हुआ तो फिर आगे हो ही नहीं सकता। मैं इसलिए आपके यहाँ आया हूं। अभी मेरा भाई कह रहा था, कबाड़ी बाजार, मकानों के लिए, कूड़े घर के लिए लगातार चिट्ठी पत्री लिख रहे, शायद कुछ जगह पे उसका रिजल्ट भी आ रहा होगा। लेकिन माता बहनों, भाइयों, एक तंत्र ऐसा है, हम किसी को गाली नहीं दे सकते, किसी के साथ असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आपके द्वारा मेरी कलम रूपी विधायिका को जो पावर दी है, वो पावर झुकने वाली नहीं है, घबराने वाली नहीं है। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आज आप देख रहे होंगे हमारे सुभाष जी,
सुभाष जी का बेटा मुस्तफाबाद के स्कूल में टीचर के रूप में काम करता है। बाबूजी, हमने अभी 50 लाख रुपया उस स्कूल की जो ऊपर केबल थी, जिसकी वजह से बच्चे वहां पढ़ने नहीं जा रहे थे, इस बार हम वो पूरी केबल का 50 लाख रुपया देकर के उन कामों को भी करने जा रहे हैं। अभी पीछे ही हमने, हमारे भाई ने अभी बोल रहे थे पानी की प्रॉब्लम। निश्चित रूप से पानी साफ मिलना चाहिए, गंदा पानी नहीं आना चाहिए, लेकिन हमने भरसक प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ का पानी बिल्कुल ठीक हो, सीवरेज सिस्टम बिल्कुल प्रॉपर चैनल से चले, वो काम हम कर रहे हैं। सुभाष जी हो, श्याम जी हो, अपने शिव कुमार जी हो, मेरा छोटा भाई जितेंद्र हो, ये सब लोग लगे रहते हैं अपनी समस्याओं को। आप नहीं आते, ये स्वयं में, ये मनोज कन्याल, ये सब लोग लगे रहते हैं, ये जोशी जी, ये सब लगे रहते हैं ताकि यहाँ की समस्याओं का समाधान हो सके। हमारा जेई साहब, वो खुद आपको खुद रिपोर्टिंग देते हैं। मित्रों, पहले में और अब में अंतर आया है, क्योंकि मैं आपके बीच का हूं जिसने लंबे समय से यहाँ राजनीति करी हो, सीखी हो। मैं वैसा आदमी हूं, हो सकता है कहीं और कमियां रह गई हूं। जैसे आपने कहा पानी की, निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। मैं अपने जेई साहब से एक ही अनुरोध करूंगा, उनका नंबर नोट कर लीजिए। ये पानी बिल्कुल स्वच्छ मिलना चाहिए, गंगा जल का मिलना चाहिए, चाहे बाहर से कहीं से आपको टेपिंग भी करना पड़े, मेरे बृजपुरी के लोगों का पानी ठीक हो जाए, ये मैं आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं। और क्या मांग रहे हैं मेरे परिवार के लोग? मुझसे कुछ नहीं मांग रहे। मैं जानता हूं कि इस विधानसभा में परेशानियां बहुत सी होंगी, लेकिन बहनों और भाइयों, ये अभी हम कहें कि साहब 6 महीने के अंतराल में सब कुछ हो जाएगा, तो वो संभव नहीं है। मैं आज आपसे एक चीज मांगना चाहता हूं, मैं वो चीज मांगना चाहता हूं, आप जम के रहिए, विकास मैं करके दूंगा। दाएं बाएं इधर उधर बिल्कुल ना देखें, यहां से मकान बेच के ना जाए। मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार बैठा हूं, मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मेरे पास बहुत से लोग और भी आए, कई बार लोग अपनी समस्याओं को करते। माता बहनों और भाइयों, मैं अपने कार्यकर्ता मित्रों से कहना चाहता हूं, मैं नेता नहीं हूं, मैं आपका भाई हूं, और मैं समस्या का समाधान तुरंत करने का प्रयास करता हूं, जिससे रिजल्ट आए, लोगों को लगे हमारा भाई आ गया है, वो काम मैं करना चाहता हूं। मेरे लिए, मैं जरूर ऐसे परिवार से संबंध रखता हूं, लेकिन मुस्तफाबाद कोई एक ही जाति, एक ही वर्ग, एक ही समुदाय का नहीं है, ये सबका है। सबका काम होना चाहिए, सबकी सुविधा होनी चाहिए। मैं तो अपने मुस्लिम समाज के परिवार के मित्रों से भी निवेदन करना चाहता हूं, आप मुझे वोट दें या ना दें, लेकिन मेरे से काम करवाएं, और मैं काम करने के लिए तैयार बैठा हूं, क्योंकि वो मेरे विधानसभा के लोग हैं। और मित्रों, ये भी सत्य है, लोगों ने छक्के जोर लगाया, किसी भी हालत से आपका परिवार का सदस्य यहां से जीत के नहीं जाया, लेकिन मुस्तफा ने तो कमी नहीं करी, भोले ने भी आशीर्वाद देने में कमी नहीं छोड़ी। ये हुआ है,
और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस बार विधानसभा के सत्र के अंदर नाम तो बदलेगा, यहाँ का मान सम्मान स्वाभिमान भी आगे बढ़ेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं हर वर्ग का काम करना चाहता हूं। यदि आप देख लीजिए, मुस्तफाबाद के अंदर स्कूल कौन लाया? मैं लेके आया। ये स्कूल यही गोकलपुरी थाना था, इसके पास में डीडीए पार्क था, वहां चल रहा था। उस स्कूल को मुस्तफाबाद में ला करके वहां के बच्चों को शिक्षा ठीक ढंग से मिल सके, ये काम मैं करना चाहता हूं। मित्रों, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आज का जो ये रोड का है, अभी तो हम रोड के उद्घाटन करने आए हैं। करीब 1,90,00,000 की ये योजना है, लेकिन 90 लाख में ही टेंडर छूटा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस पैसे से जैसा आप चाहेंगे वैसे ही रोड का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि विधायक मैं नहीं हूं, विधायक आप सब लोग हैं। आपके आधार पर काम हो, मैं ये काम करना चाहता हूं। माता बहनों और भाइयों, अभी मेरे बुजुर्ग जो वृद्धा पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मैंने अभी कालूराम जी, मैंने सरकार से बात की है कि तुरंत ये वृद्धा पेंशन ये मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को मिलेगी। जैसे ही सरकार अभी इसको चालू करेगी, आपको कहीं नहीं जाना, आप फॉर्म को जमा कर दें। हमने एक सिस्टम बना दिया सर, सुभाष बाबू ने बना दिया। अब हम उनके नाम भी लिखेंगे, उस फॉर्म पर नंबर भी लगाएंगे। एक नंबर जैसे बिमला जी का है, उनका हो या ना हो मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, मैं एक उदाहरण देना चाह रहा था। तो बिमला बहन का नाम लिखा होगा, एक नंबर उस पर लिखा होगा। तो वो हमने इसलिए कराया है कि बहुत से लोग चाहते हैं वो आए भी नहीं, पेंशन उनको मिल जाए, पेंशन तुम्ही जैसे लोगों को मिलना चाहिए, वो काम हम करने जा रहे हैं। हमने सरकार से कहा है कि आप वो पोर्टल न खोलें, आप फॉर्म को जमा कर लें और जमा की रसीद हमको दे दें, कि जिससे कि गरीब को वो चीजें मिल सके। ये सुविधा दिलाने का काम हम सब करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। माता बहनों, मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ। मैं आपका परिवार का सदस्य हूँ, आपका भाई हूँ। मैं आपकी वजह से चुनाव जीत के आया हूँ। मेरे चुनाव जीतने का यदि वास्तव में पक्का किसी का आशीर्वाद है तो आप जैसे परिवार की मृत्यु का। और सच में ये कहूं, मेरा यहाँ वोट भी नहीं था। वोट इसलिए नहीं था क्योंकि मैं करावल नगर का निवासी था। जब मैं अपने आप को खुद वोट नहीं दिया तो फिर किसकी वोट से जीता मैं? आप सबकी वोट। हमारे बीच में मेरे भाई रामवीर जी आ गए हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मेरे मंडल के अध्यक्ष भाई तेजपाल चौहान जी भी यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, मैं उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं अपने जोन के चेयरमैन भाई पुनीत का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने ब्रिजपुरी में आकर के जो कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाया है, उसके लिए मैं आपका पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, मैं इन बातों को इसलिए कहना चाह रहा था, बहुत से लोगों के दिमाग में होगा भाई ये शिव कुमार अब पुराना हो गया, इसको नहीं पूछना। ये श्याम पुराना हो गया, इसको नहीं पूछना। ये मंडल अध्यक्ष पहले बार था, अब नहीं है, तो इसको नहीं पूछना। माता और बहनों और भाइयों, मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं।
पुराना 100 दिन, नया 9 दिन, इस बात को अपनाएं। और मैं आज आपको एक बात दिलाने और याद आया हूं, मैंने भी कसम खा रखी, अगली बार जो ये सफाई की परेशानी को लेकर के मेरा भाई मेरे से बार बार कहता है, मेरा सुभाष कहता है, मेरा मनोज कहता है, मेरा जितेंद्र कहता है, मेरा श्याम कहता है, मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, आप यहां पूरी सतर्कता बरते रहें। अगली बार इस ब्रिजपुरी से मेरा काउंसलर होगा। जो कहीं नहीं हो सकता है वो चमत्कार हमने करना है। उसी चमत्कार के लिए मैं आपके बीच में आया हूं, लेकिन आपको भी करना होगा। पुरानों का सम्मान करना, नए को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ना। यदि आप सब ने ये कर लिया तो इस क्षेत्र के अंदर जो आप तरसते थे ना कि हमारा काउंसलर नहीं, हमारा विधायक नहीं, माता बहनों विधायक तो आप ले आए, अब बारी काउंसलर की है। और जैसे ही परिश्रम होगा तो काउंसलर आपके बीच का होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार आपने देखा होगा विपरीत परिस्थितियों के बाद यदि मैं मुस्तफाबाद में आया हूं, भोले ने तो आशीर्वाद दिया है, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों ने, मेरे हमराह बुजुर्गों ने, उनके बच्चों ने, उनके पोतों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, तभी तो मैं जीता हूं। मैं आपका आभारी हूं, मैं धन्यवादी भी हूं। मैंने शांति जी को देखा है, यहां एक स्कूल में उनकी माताजी का वोट कोई डाल गया था, ये सब लोग लड़ रहे थे, ये झगड़ रहे थे ये लोग। बाबूजी ये वहां आपको भी मालूम है, वो लड़ रही थी वहां, कह रही मैं तो वोट डालूंगी। और मित्रों, जिसके पीछे ऐसे कार्यकर्ताओं की टीम है तो भाजपा पार्टी कभी दाएं बाएं नहीं दे सकती, कार्यकर्ताओं की वजह से जीत के आती है, ये मैं कहना चाहता हूं। मैं कल विधानसभा में था, मैंने श्याम जी यहाँ के बच्चों को बुलाया, मैंने कहा आओ विधानसभा देखो। मोदी जी के जन्म के ऊपर एक पिक्चर बनी थी, मैंने कहा उसको देखो, और फिर विधानसभा में जिन नेताओं को तुम चुनते हो ना, उनकी सीट में बैठ करके देखो। ये काम मैंने कल किया, मैं आज और भी कर रहा हूं। ये तो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, बहुत पुराने हमारे मित्र हैं, मेरे ख्याल से कौन से स्कूल में रहे, दयालपुर में प्रिंसिपल साहब रहे। कह रहे बाबूजी मैं यहाँ आ गया हूँ, मैं आपका आभार जताना चाहता हूँ। बाबूजी आप तो आए, 5-10 लोगों को और लेके आना है, यहाँ की संख्या को बढ़ाना है। तो यदि आप ये करेंगे तो हमको क्या मिलेगी, ताकत मिलेगी, हम मजबूत हो जाएंगे। मैं आपके बीच में और इस माइक के बीच में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। माता बहनों, आज तो मैं इस रोड का उद्घाटन करने आ रहा हूं। तुम्हारे यहाँ के कार्यकर्ता बहुत बढ़िया कार्यकर्ता है, ये हमारे पास ऐसी टीम है जो लगातार मुझसे संपर्क में रहती है, और हमारा जितेंद्र और सुभाष तो दफ्तर में बैठ जाता है, ये दोनों बैठ जाते हैं, कहते बाबूजी ये काम करना है ब्रिजपुरी का। यदि ऐसे कार्यकर्ता हो तो इनके बुलावे पे जरूर आ जाना, और आप बुलावे में आओगे, इनका हौसला बुलंद होगा, आपके यहाँ कामों की झड़ियां लगेंगी। अभी मैं इस कॉलोनी के अंदर बहुत सी स्कीम ला रहा हूं। अभी श्याम जी
यहाँ पर मैं पीएनजी गैस भी लाने का मेरा बहुत कार्यक्रम सुंदर, है। बहुत बढ़िया। मैं यहाँ पीएनजी गैस ला रहा हूँ इस एरिया में। कई बार आपको लग रहा होगा ना, प्रेम नगर में मैंने उद्घाटन कर दिया अपने राकेश बाबू के यहाँ, अपने जयनारायण शर्मा जी के बराबर में मैंने यहाँ पीएनजी चालू कर दी है। प्रिंसिपल साहब, अगला मेरा लक्ष्य है कि यहाँ भी पीएनजी की लाइन डल जाए। मेरी बहनों को जो गैस के नाम से उनके बजट में कटौती होती थी, वो कटौती खत्म हो जाए, वो काम मैं करूंगा। इसलिए माता बहनों, आज के इस शुभारंभ पे यदि भगवान इंद्र तुम्हें स्वयं में आशीर्वाद देने यहाँ उतर गए, लोग डर रहे थे शायद मैं उद्घाटन समारोह, ऐसे ही डर रहे थे आप। अरे मेरे चौधरी ने तो हमको मकान की चाबी पकड़ा दी, करो सभा। ऐसे लोग हैं, ये ऐसे कार्यकर्ता किसके पास है? किसी के पास नहीं है। जो कार्यकर्ता मेरे पास, भैया 17 साल बाद आया था ना, तुमने मुझे अपनाया था ना, अपना के मुझे जिताया ना। मैं आज आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे अपनाया था, अब मैं तुम्हें छोड़ के जाने वाला नहीं हूं, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। इसलिए मैं आज के कार्यक्रम में हमारे चेयरमैन साहब आ गए हैं, मैं उनसे भी कहूंगा, मैं श्याम बाबू से कहूंगा, मैं अपने सुभाष जी से कहूंगा, जितेंद्र बाबू से कहूंगा, अपने मंडल अध्यक्षा से कहूंगा, मैं अपने बाबूजी से, मैं इन सब से कहूंगा कि निश्चित रूप से इनका भी स्वागत और अभिनंदन हो जाए और इनको भी लगे भाई ये मेरा, इनको मेरे रामवीर को भी पता लग जाए कि ब्रिजपुरी भले एक छोटी सी कॉलोनी हो सकती है, मेरे तेजपाल चौहान को पता लग जाए कि ये छोटी सी कॉलोनी है, लेकिन इसका अस्तित्व जिसके साथ ब्रिज जुड़ा है उसका अस्तित्व तो सदा रहेगा। यही कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।